नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मंगलदीप ओझा आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हूँ। अभी हमारी बिहार स्पेशल की कक्षाएं चल रही हैं और इसमें हम बिहार के भूगोल के टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हमने अभी तक बिहार का प्राकृतिक विभाजन देख लिया है, बिहार की जल संसाधन का टॉपिक देख लिया है, बिहार की मिट्टियाँ देख लिया है, बिहार की जलवायु को देख लिया है। हम अभी बिहार का पर्यावरण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने वन वनस्पति टॉपिक को बिंदु को देख लिया है। वन वनस्पति बिंदु के अंतर्गत हमने देखा था कि बिहार में वन के प्रकार क्या हैं और वन स्थिति रिपोर्ट 21 में बिहार की और उनके विभिन्न जिलों की क्या स्थिति है, जहां से इस टॉपिक में माने बिहार के पर्यावरण में क्वेश्चन बनाने की सर्वाधिक संभावना होती है। अब हम बिहार के पर्यावरण टॉपिक के अंतर्गत ही और जो 2-3 बिंदु थे कि वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभयारण्य, उसको हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम आपको वन्यजीव अभयारण्य और उद्यान के बीच एक अंतर जो होता है वो बता देते हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि वन्यजीव अभयारण्य और उद्यान जो है विभिन्न किताबों में वहाँ एक ही जगह दिया गया है बिहार स्पेशल में, लेकिन अगर टेक्निकल टर्म में देखा जाए तो दोनों में थोड़ी बहुत अंतर है। तो वो हम बता देते हैं ताकि आप एक जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में एक ही है और वाल्मीकि नगर, तो आप थोड़ा अपनी जानकारी को समृद्ध भी रखेंगे और साथ ही आप अच्छी तरह से अंतर भी कर पाएंगे। तो उद्यान जो है वो उसमें किसी भी प्रकार के ह्यूमन एक्टिविटीज़ को जो है वो प्रोहिबिटेड होती है, यानी प्रतिबंधित होती है। उसमें किसी भी प्रकार के यानी चराई, शिकार तो अभयारण्य में भी अनुमति से की संभव है, लेकिन वहाँ चराई तक या पशुओं के आवागमन पर भी जो उद्यान होते हैं, पार्क हो, नेशनल पार्क, उस पर रोक होता है। जबकि वन्यजीव अभयारण्य में ह्यूमन एक्टिविटीज़ कुछ मात्रा में अलाउ कर दी जाती है, जैसे पशु चराई या पशुओं का आवागमन, या माने आप समझ सकते हैं कि जिन समुदायों का वन पे निर्भरता है, उनकी आजीविका निर्भर है, तो इस तरह के कार्यों को वन्यजीव अभयारण्य में छूट दी जाती है, जबकि नेशनल पार्क में यह छूट नहीं दी जाती है। अब वन्यजीव अभयारण्य में शिकार की अनुमति नहीं होती है प्रायः, लेकिन अनुमति से शिकार भी किया जा सकता है। तो यह रहा वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बीच अंतर। अब हमें इस शीर्षक के अंतर्गत जो पढ़ना है उसमें यह जानना है कि कौन और कहाँ, यानी क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं आपके, उसमें नाम दे दिया जाता है और उसका प्लेस पूछा जाता है, भौगोलिक स्थिति, कि यहाँ पर ये जो नाम है वो कहाँ पर ये वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। तो हम इसी पैटर्न के अनुसार अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आइए हम नाम एक तरफ लिख देते हैं और दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति कि वो कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। और इसी पैटर्न के अनुसार इसको हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा है वो है भीम बांध। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य और यह है मुंगेर में। मुंगेर कहाँ है? बिहार के पूर्वी हिस्से में। अब दूसरा है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य और यह है गया डिस्ट्रिक्ट में, स्पेसिफिक बोध गया में, ठीक है। उसके बाद आगे है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य और यह है कैमूर प्लस रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। रोहतास डिस्ट्रिक्ट में इसका सर्वाधिक भाग पाया जाता है, लेकिन कुछ कैमूर में भी है। अब आगे जो है वह है वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य और यह कहाँ पर है? यह है पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में हम आपको ये जानकारी दे दें कि यह बिहार का एकलौता मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व भी है। टाइगर रिजर्व यानी बाघों के संरक्षण के केंद्र। देश में ऐसे कुल
शायद 54 या 55 है टोटल। तो उनमें से एक बिहार में अवस्थित है और वो है वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य। अब आगे है उदयपुर। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य, और यह भी है कहाँ, पश्चिमी चंपारण में। तो इस तरह से पश्चिमी चंपारण में 2 देखने को मिलते हैं। अब आगे हम चलते हैं, आगे है 6 नंबर राजगीर या पंत। पुराना नाम है इसका पंत, ठीक है, और इसकी अवस्थिति है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, राजगीर में, ठीक है। अब एक है हरियावाड़ा हिरन पार्क, 7 नंबर हरियावाड़ा हिरन पार्क है। किसके लिए है, हिरन पार्क, हरियावाड़ा हिरन पार्क, और यह है अररिया डिस्ट्रिक्ट में। अररिया बिहार के उत्तर में है और यह नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करता है। अभी हम इसे मैप पर भी देखेंगे। अब अगला है परमार डॉल्फिन अभयारण्य, ठीक है, और यह भी कहाँ पर है, यह अररिया में ही है। अगला है विक्रमशिला डॉल्फिन रिजर्व, ठीक है, और यह कहाँ है, यह है भागलपुर में, और भागलपुर बिहार के पूर्व में है, ठीक है। और आगे है संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान, और यह है बिहार के राजधानी पटना में। तो कुल 10 वन्य जीव अभयारण्य अभी माने कह सकते हैं कि कार्यरत है, और कुछ न्यू है उसकी हम यहाँ पर आपसे जिक्र कर लेते हैं, जो या तो प्रस्तावित है या फिर माने उन पे अभी काम चल रहा है, तो वो देख लीजिए। ये कुछ नए हैं नाम जो इस टॉपिक में ऐड होते हैं वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत। एक तो है महावीर जैव विविधता पार्क, और इसका उद्घाटन पिछले साल ही मुख्यमंत्री जी ने किया था, और यह है जमुई में। इसका उद्घाटन पिछले साल ही मुख्यमंत्री जी ने किया था, और यह कहाँ पर है, जमुई में। अब राजगीर में एक जू सफारी किया गया है, उद्घाटन भी किया गया है, और यह है राजगीर में, नालंदा में, ठीक है। हालांकि इसका मेन मोटो जो है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नहीं है, यानी वन्य जीवों का संरक्षण नहीं है। इसके साथ साथ मेन मोटो उसका है इंटरटेनमेंट और रेवेन्यू कलेक्शन। लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ पे भी वन्य जीव है और उनको संरक्षित रख के ही यह कार्य किया जा सकता है। तो राजगीर जू सफारी, और तीसरा है जो प्रस्तावित है और वो उस पर संभावना है कि 2023 के अंत तक या 24 में काम कंप्लीट हो जाए, और वो है बिहार का दूसरा चिड़ियाघर खोला जा रहा है, वो प्रस्तावित है बिहार का सेकेंड जू पार्क, और वो अररिया के रानीगंज में प्रस्तावित है। तो ये कुछ नए नाम हैं, आप जिन्हें अपने लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जू पार्क जो अररिया में खोला जा रहा है उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी आपको दे दें कि यह बिहार का सबसे बड़ा जू पार्क होगा, यानी इसके पहले तो एक पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान, उससे भी यह बड़ा होगा। तो यह बिहार का लार्जेस्ट जू होगा। तो एक जानकारी आपको यह मिल गई।
और दूसरी जानकारी यह है कि यह नॉर्थ बिहार का पहला जू होगा, फर्स्ट जू पार्क। तो यह रहा वन्यजीव अभयारण्य टॉपिक हमारा, जिसमें हमने देखा अभी तक कि किन क्षेत्रों में कौन से वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। अब आगे हम इसी टॉपिक के अंतर्गत, पर्यावरण टॉपिक के अंतर्गत जो देखने जा रहे हैं वह है विभिन्न जिलों में अवस्थित विभिन्न पक्षी विहार। तो आइए हम उसे देख लेते हैं। शीर्षक आप डाल लीजिए पक्षी विहार, और एक एक करके हम देखते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही देखते हैं, नाम और उनकी अवस्थिति, नाम और यहाँ पर अवस्थिति कि उनकी अवस्थिति कहाँ पर है। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं। पहला जो है वो है नागी डैम। नागी डैम पक्षी विहार, और यह है जमुई में। दूसरा है नकटी डैम, और यह कहाँ पर है, यह भी जमुई में है। और आपके करेंट के लिए मैं एक जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पर पहली बार पक्षी उत्सव का आयोजन बिहार सरकार द्वारा किया गया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, पक्षी उत्सव का भी उद्देश्य था कि पहले तो जन जागरूकता वन्य जीवों के प्रति, कि लोगों में यह जन चेतना का हो, और दूसरा कि पर्यटन के माध्यम से हम रेवेन्यू को जनरेट कर सकें, क्योंकि बिहार में पर्यटन के एक बड़ी संभावना है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम देखते हैं कि पर्यटन जो है वो रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और इस मामले में हमारा देश तो पीछा है ही, साथ साथ बिहार भी बहुत पीछे है, जबकि बिहार के पास अपनी ऐतिहासिक विरासत इतनी मजबूत है। उसके बाद हमारे यहाँ प्राकृतिक विरासत है कि हम अगर उससे चाहें तो बहुत सारा पर्यटक स्थल तैयार करके और माने उससे काफ़ी राजस्व जनरेट कर सकते हैं। तो बिहार जैसा कि आप जानते हैं कि पिछड़े राज्यों में उसका स्थान है, तो अगर ऐसा किया जाता है तो उसे हमारे राजस्व में वृद्धि होगी और बिहार का विकास होगा। अब आगे हम देखते हैं गोगाबिल। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार, और यह है कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं। और अगला है कांवर झील। पक्षी विहार, और यह है बेगूसराय में। बेगूसराय। गोगाबिल एक झील है, वहाँ ही पक्षी अभयारण्य बिहार है। और मैंने आपको झील टॉपिक के अंतर्गत बताया था कि यह भारत का पहला कम्युनिटी रिजर्व है। और उसी तरह से कांवर झील जो है बिहार का फर्स्ट रामसर साइट है। रामसर साइट क्या होता है? आर्द्रभूमि स्थल। और आर्द्रभूमि किसे कहते हैं? जो धरातल कुछ महीनों तक या परमानेंट जल से जलमग्न हो, उसे हम आर्द्रभूमि कहते हैं। तो कांवर झील बिहार का पहला रामसर साइट है, यानी आर्द्रभूमि स्थल है। और वहीं पर कांवर झील पक्षी विहार है। ठीक है, और यहाँ पर ठंडी सीजन में साइबेरियन से पक्षी आते हैं, और यह वहाँ पर्यटकों को आकर्षित भी करता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 5। यह है कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार। ठीक है, और यह कहाँ पर स्थित है? यह है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, दरभंगा में। आगे 6ठा नंबर है बक्सर पक्षी विहार। बक्सर पक्षी विहार, और यह कहाँ स्थित है? तो यह है बक्सर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आगे फिर हम देखते हैं सुहियान पक्षी विहार। सुहियान पक्षी विहार, और यह है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसका निक नेम क्या है? आरा जिला। यह बक्सर के बगल में ही है, सुहियान पक्षी विहार। अगला है हमारा, वो है बरेला। बरेला या सलीम अली, बरेला या सलीम अली पक्षी विहार। ठीक है,
और यह है वैशाली जिला में, जिसका हेडक्वार्टर हाजीपुर पड़ता है। और हाजीपुर जो है गंगा नदी सोन नदी गंडक नदी के तट पे है और पटना के ऑपोजिट साइड में है। तो यह रहे पश्चिम बिहार, जो बिहार में अवस्थित है। और इनसे भी क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछा गया है, जैसे गोगा बिल से पीछे ही में ही क्वेश्चन आया था। उसके बाद 67वीं या 66वीं में क्वेश्चन था गोगा बिल वाला। उसके पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे बरेला सलीम अली पक्षी बिहार से। यहाँ हम आपको बता दें कि सलीम अली जो है वो भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक रह चुके हैं। उनको सम्मानित करने के उद्देश्य से यहाँ पर यह नाम रखा गया है। तो यह टॉपिक इस तरह से कंप्लीट होता है। अब हम एक बार मैप पर इन चीज़ों को देख लें। आइए, यहाँ पर अवस्थित है पश्चिमी चंपारण जिला, ठीक है। और पश्चिमी चंपारण में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एक है वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य और एक है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। पूर्वी चंपारण में कुछ नहीं था, शिवहर में कुछ नहीं था, सीतामढ़ी में कुछ नहीं था, मधुबनी में कुछ नहीं था, सुपौल में कुछ नहीं था। अररिया में हमने देखा था। अररिया में क्या देखा था कि अररिया में एक न्यू जू पार्क बन रहा है। पहला तो न्यू जू पार्क, उसके बाद हमने यहाँ देखा था परमार डॉल्फिन अभयारण्य, और एक हमने देखा था हरियावाड़ा हिरन पार्क, ठीक है। अब फिर इधर से बढ़ते चलते हैं। पूर्णिया हुआ, यहाँ भी कुछ नहीं है, मधेपुरा कुछ नहीं है, सहरसा कुछ नहीं है। हाँ, दरभंगा में हमने देखा था कुशेश्वर स्थान पक्षी बिहार, तो इसे आप नोट कर ले। मुजफ्फरपुर में कुछ नहीं था, सारण सिवान गोपालगंज में कुछ नहीं था। अब आगे हम नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ है वैशाली। वैशाली में मैंने देखा था कि बरेला या सलीम पक्षी विहार था, बरेला या सलीम अली पक्षी विहार, ठीक है। इसी तरह समस्तीपुर में कुछ नहीं था, सहरसा खगड़िया कुछ नहीं था। बेगूसराय में हमने देखा था कांवर झील पक्षी विहार। कटिहार में गोगा बिल, ठीक है। यह आपके मेमोराइजेशन के लिए मैं मैप पर भी एक बार प्रयास कर रहा हूँ और इससे आपकी मेमोरी में यह परमानेंट याद हो जाएगा और साथ ही साथ आप मैप में भी लोकेट करते जाएंगे और इसे बार बार रिवीजन करेंगे। इस तरह रिवीजन भी आपका हो रहा है। फिर हमने देखा था मुंगेर, यहाँ मुंगेर है और मुंगेर में क्या था, भीम बांध, वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में था। फिर लखीसराय में कुछ नहीं था, बांका में कुछ नहीं था। जमुई में हमने देखा था नागी और नकटी डैम पक्षी विहार था, नागी और नकटी डैम दोनों पक्षी विहार, ठीक है। शेखपुरा में कुछ नहीं था, नवादा में कुछ नहीं था। नालंदा में देखा था हमने दो चीज़ें, एक तो जू सफारी राजगीर में बन रही है और एक पंत वन्यजीव अभयारण्य या राजगीर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। इसी तरह से गया में हमने देखा था गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। औरंगाबाद में कुछ नहीं था। रोहतास और कैमूर के एरिया में हमने देखा था कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। जहानाबाद में भी कुछ नहीं था। बक्सर में हमने देखा था बक्सर पक्षी विहार, ठीक है, बक्सर पक्षी विहार। और भोजपुर में हमने देखा था सुहियान पक्षी विहार, सुहियान पक्षी विहार। तो इस तरह से आपके वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी विहार का ये चैप्टर क्लोज होता है और हमारा पर्यावरण का टॉपिक इसी के साथ कंप्लीट होता है। आप इसे बार बार देखें, अपने टॉपिक को रिवीजन करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
धन्यवाद।